जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा हमारे हमेशा अंग संग हैं, वो हमें हमेशा ब्लेस करते हैं। और सत्संग, गुरु जी का मंत्र जाप, ये ऐसा मीडियम है जो गुरु जी से हमें बहुत कनेक्ट करता है। इसीलिए हमें गुरु जी के मंत्र जाप का, गुरु जी के सत्संग का नित्य नियम ज़रूर करना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए एंड सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही संगत जी हम गुरु जी से कनेक्ट हो सकते हैं। गुरु जी हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, सत्संग शेयर करते हैं तब भी और सत्संग को सुनते हैं तब भी। तो बस संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए से प्यारे प्यारे सत्संगों के साथ इस चैनल से जुड़े रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर, जीमेल है, उस पर हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा पहला सत्संग है, पता नहीं मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे बताऊँ कि हाउ गुरुजीज हैज़ चेंज माई लाइफ। एंड इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ संगत जी कि मेरे और गुरुजी का जर्नी, हाउ लाइक हाउ ही मतलब लाइफ में आना और लाइफ पूरी चेंज हो जाना, आई वॉन्ट टू डू विद द मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, एक्चुअली मैंने कुछ प्लान नहीं करा है कि मुझे क्या शेयर करना है और क्यों शेयर करना है। बस मैं कोई सत्संग सुन रही थी और जो उसमें आंटी जी ने बोला कि हाउ इम्पोर्टेंट हैज़ टू शेयर योर सत्संग विद संगत परिवार टू नो कि गुरु जी हम पर क्या ब्लेसिंग्स कर रहे हैं और लोगों को कैसे मतलब वो इंस्पायर कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, बिकॉज ऑफ कोर्स संगत जी, गुरु जी जब बोलते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। सो संगत जी, सो आई डोंट नो कि इस सत्संग से कितने क्या ही मतलब आंसर आपको आपके आंसर्स मिलेंगे, यू नो कि कैसे गुरु जी से अपने आप को जोड़े रखेंगे या फिर उनका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मैं आपको शुरू से बताती हूँ संगत जी कि मैं कैसे गुरु जी से मिली हूँ। सो मैं भी संगत जी न्यूयॉर्क में, मतलब आई मीन यूएसए में हूँ। एंड मैं न्यूयॉर्क मतलब संगत जी, वैसे तो मैं जॉब कर रही थी एसबीआई में। संगत जी, जब मैं जॉब कर रही थी तब वहाँ मेरा एक कलीग था जो मेरे साथ काम करता था। एंड उसने एक बार आके मुझे बोला कि यू नो आई विल बिलीव इन वन गुरुजी। एंड उन्होंने बताया कि गुरुजी का टेम्पल है एडिसन में। एंड मैं संगत जी न्यू जर्सी में ही उस टाइम पर रह रही थी। तो उन्होंने बताया कि ऐसे गुरुजी हैं, मतलब कितना उनके कैंसर उन्होंने मतलब मिटाए हैं, कैसे उन्होंने वहाँ पर मंदिर में जैसे सब कुछ होता है, हाउ डिसिप्लिन इट इज़। एंड वहाँ जाकर के कैसा लंगर प्रसाद क्या होता है, चाय प्रसाद क्या होता है। एंड आई डोंट नो एनी ऑफ द मतलब, बिकॉज मैं जैन हूँ, मैं जैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे को संगत जी सही में नहीं पता था कि ये सब कुछ क्या होता है। एंड देन मैं गुरुजी से मिली। उससे पहले ही पता नहीं क्या ही गुरुजी को मेरे कष्ट मतलब पता नहीं क्या ही कटवाने थे। तो वो आंटी जी ने बोला मेरे को दैट के मतलब वहाँ पे एक मंदिर है, आई यूज्ड टू गो एवरी थर्सडे देयर। एंड सत्संग करके वहाँ पर आई हैव द लंगर। एंड वहाँ पे हर थर्सडे जाती हूँ। सो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो आप भी चल सकते हैं। तो
मैं भी आपको मतलब गुरुजी के मंदिर लेकर जा सकती हूँ। तो फिर मैंने बताया कि हाँ, आई डिडंट सेड नो, बट मैंने मना नहीं किया, बट आई एम काइंड ऑफ पर्सन जो भगवान में बहुत बिलीव करते हैं, एंड आई ऑलवेज बिलीव कि गॉड इज़ अराउंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ, एंड मतलब जो भी हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है, चाहे कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, चाहे कुछ भी हो, बट वही है, ही शुड बी देयर विद यू, मतलब वो आपके साथ ही हैं। अगर आप भगवान से जुड़े हो तो यू फील लाइक किसी पे यू हैव द काइंडनेस, किसी को माफ़ करने की, या फिर किसी के बारे में सोचने की, या फिर एक दया वाला नेचर जो आप में होता है हमेशा। इफ़ यू कनेक्टेड टू भगवान, चाहे वो गुरुजी हो चाहे कोई भी हो, बट आप भगवान से जुड़े हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप गलत करने से पहले एक बार सोचोगे। उस टाइम पर मैंने मना नहीं करा, उनको बोला कि हाँ ठीक है, अगर हो पाएगा, अगर पॉसिबल होगा तो हम चलेंगे साथ में, ऐसे साथ में। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर ऐसे लंगर प्रसाद होता है, बिकॉज ऑफ द कोविड दे आर स्टार्टिंग गिविंग द लंगर बॉक्सेस। तो उन्होंने बताया कि इफ़ यू वांट तो मैं आपको ला करके दे सकती हूँ, मतलब आपके मतलब मैं जाती हूँ तो मैं ला के दे सकती हूँ, आपको ला के दे दूँगी। तो आई सेड ऑफ कोर्स, अगर कोई भगवान है और ये प्रसाद है, मतलब संगत जी आई वॉज थिंकिंग लाइक अ प्रसाद, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसे सिर्फ प्रसाद नहीं बोलती मैं सिर्फ उसे प्रसाद ही बोलती थी। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि लाइक इट्स लाइक अ मैजिक टू योर बॉडी, और नॉट ओनली द बॉडी, बट पता नहीं क्या क्या, और वो जो लंगर प्रसाद है वो कैसे आपको मतलब अफेक्ट करता है अपनी लाइफ में। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर प्रसाद है तो मैं ले लूँगी। तो आप तो नेक्स्ट थर्सडे जब वो गए थे तो वो मेरे लिए लंगर प्रसाद लेकर के आए संगत जी, एंड और देन शी टोल्ड मी हाउ टू ईट, मतलब सब कुछ ख़त्म करना है, सब कुछ ख़त्म करना, लाइक कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, इवन कुछ भी नहीं छोड़ना, मतलब इवन इट्स अ पिकल इफ़ यू लाइक इट और नॉट, मतलब आपको करना ही है, चाहे उसमें मिर्ची आए, चाहे उसमें अचार आए, चाहे कुछ भी आए, आपको इसको ख़त्म करना ही है, यू हैव टू हैव इट। तो संगत जी, और पूरा बॉक्स आपको कंप्लीट करना है। मैंने देखा तो उसमें एक दाल थी एंड एक सब्जी थी, जैसा गुरुजी बोलते हैं कि एक दाल, एक सब्जी, एक रोटी, and there was one sweet and little of pickle as well. So I felt very good, very tasty too. मतलब संगत जी सच में, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो बहुत टेस्टी भी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा था। और स्पेशली जब हम यहाँ पर हैं, लाइक जब यूएस में हैं, तो कहीं से भी आपको मतलब कुछ भी मिलता है भगवान का, तो मतलब यू फील हैप्पी, बिकॉज आप इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाते हो कहीं पर। इंडिया पे क्या होता था संगत जी के, जैसे पास में कहीं पर मंदिर हो जाता था तो हम चले जाते थे, या फिर कनेक्ट होना यहाँ पर मतलब कनेक्ट होने में प्रॉब्लम है, क्योंकि बिजी है, सब कुछ है। बट हाँ, उन्होंने मुझे लंगर ला कर के दिया, और फिर मैंने लंगर प्रसाद से, मतलब उस बार पहली बार मैंने लंगर प्रसाद रखा, एंड बहुत मतलब संगत जी, एंड वो संगत जी हर थर्सडे जाते थे, एंड हर थर्सडे वो मेरे लिए लंगर प्रसाद लेकर के आते थे। और संगत जी वो मतलब रात को मेरे को ना वेंसडे को जैसे टेक्स्ट करके बताते थे कि डोंट ब्रिंग लंच, क्योंकि आई ब्रिंग लंगर प्रसाद फॉर यू। तो संगत जी आई डोंट नो, मतलब मेरे को उनसे, मतलब मैंने अभी तक गुरुजी को देखा ही नहीं था, कुछ भी नहीं देखा था, कुछ भी नहीं जानती थी, ना स्वरूप देखा था, ना उनको देखा था, कुछ नहीं। पर गुरुजी का हुक्म था
तो मैं लंगर प्रसाद मेरे को मेरे लाइक इट्स लाइक, क्योंकि आपको आकर कोई दे करके जाता है लंगर प्रसाद, तो पता नहीं संगत जी मेरे क्या कष्ट जो गुरुजी ने कटवाने थे, तो वो लंगर प्रसाद अपने आप से मेरे पास आ रहा था और मैं उनको ले रही थी। हाँ, मेरे को उस टाइम पर उतना नहीं पता था कि एक्चुअली लंगर प्रसाद के कितने मायने हैं, कितना मायने रखता है। बट नाउ आई नो एंड वाई कनेक्टेड टू डॉट। मुझे लगता है कि गुरुजी की क्या महिमा है आपकी। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि वाई डोंट यू ज्वाइन फॉर अ टेम्पल, जब मैं जाती हूँ तो आप भी चलिए हमारे साथ, मैं और मेरा हस्बैंड जाते हैं तो आप भी चलिए हमारे साथ, हम आपको लेकर के चलेंगे एंड देन विल ड्रॉप यू टू योर प्लेस एज वेल। तो मतलब एक बार मैंने उस टाइम ना ही संगत जी मेरी शादी हुई थी, आई वॉज सिंगल एट दैट पॉइंट। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, एंड देन आई इन्फॉर्म माई पेरेंट्स कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं एंड और एडिसन में ही हैं, और तो वन ऑफ माई फ्रेंड, सो आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड। मैं वहाँ जाकर मैं मंदिर जाकर ही वही प्रसाद वगैरह करके फिर मैं आऊँगी। तब तक तो मुझे प्रसाद ही पता था, तो मैंने उनको यही बोला। तो जब हम पहली बार मंदिर गए तो अब मैं इसमें मतलब संगत जी मैं बता नहीं सकती कि मैंने क्या देखा वहाँ पर। सो बिफोर दैट मतलब संगत जी आई टेल यू वन थिंग, जब मैं इंडिया भी थी तो बैक इन मतलब हाउ मेनी ईयर्स बैक आई डोंट नो, मेरे को एक सपना आया था, जो सपना मेरे साथ सालों से है। और इवन इफ आई क्लोज माई आईज राइट नाउ ऑल्सो, एंड संगत जी वो सपने के बारे में सोचूं कि क्या सपना था, मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं। तो मैं सपने में ऐसे देख रही थी कि मैं कोई पहाड़ी वाला एरिया है, पहाड़ पे एक मंदिर है, वहाँ पर लोग जा रहे हैं एंड वहाँ पर लोग जा रहे हैं और ऊपर भगवान के दर्शन कर रहे हैं सब कुछ। और छोटा सा शाम के टाइम था संगत जी, और मैं नीचे चप्पल सेवा कर रही थी। मैं लोगों के जो भी जूते थे तो उन्होंने निकाले हैं, तो उनको मैं साइड पे लाइन से लगा रही थी। और कोई भी पहाड़ पे जाकर के जैसे कोई भी वापस आता है, नीचे आता है पहाड़ से, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि मैं क्या आपके पैर दबा दूँ, मैं आपको ये कर दूँ। तो अच्छा, फिर मैं आपकी चप्पल लेकर के आती हूँ। फिर मैं वहाँ पर वो सब कुछ कर रही थी। फिर सारे लोग, मंदिर पर कोई भी नहीं था, वहाँ पर कोई भी नहीं था, सब चले गए थे। और फिर मैंने चुपके से ऊपर जाकर देखा कि ये लोग ऊपर संगत जी मंदिर मतलब क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली सपने में भी मतलब तब तक मैंने उस मंदिर को नहीं देखा था। तो फिर मैं ऊपर गई कि फिर संगत जी मैंने देखा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, और मतलब कहाँ जा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। वो पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहाँ से नदी जा रही है, ब्यूटीफुल चांदनी है। आई कांट इमेजिन कि ऐसा कभी मैंने अपनी आंखों से देखा भी है कभी, क्योंकि मैं सी मून एवरी डे वो दिखता है। बट वो जो चांदनी थी ना संगत जी, जो उस सपने में मैंने देखी थी, मतलब वो कुछ और ही थी, उसका कुछ ओरा ही और था। इट वॉज सो ब्राइट एंड इट वॉज सो पीसफुल देयर संगत जी। तो फिर मैंने देखा कि एक रेड कलर के कपड़े में बड़े से बहुत बहुत बड़ी काया है उनकी, और बहुत बड़े कोई भगवान है, मतलब इतने सारे गहने पहने हैं, इतना अच्छा कपड़ा पहना है, रेड एंड ब्लैक कलर, और उन्होंने घूंघट पहना है। एंड वहाँ पर उनका एक वोट जैसा होता है ना, वोट जैसा मतलब बोट चलाने वाला भी है। और एक अंकल बैठे थे वहाँ पर, मतलब वो आगे से बैठे थे
और वो आकर के भगवान ने उस मतलब भगवान जो इस बोट में बैठे और अपना ऐसे नीचे रख दिया घूंघट, और मतलब मैं बता नहीं सकती कि कैसे, जैसे मुझे एक राजा महाराजा होते ना संगत जी, वैसी वाली फीलिंग थी मेरी कि इतने अच्छे गहने पहने हैं, मतलब इतने अच्छे उन्होंने वस्त्र पहने हैं, इतना ब्यूटीफुल मून, इतना ब्यूटीफुल चांद, और जब वो दिख रहा है तो वहाँ पर कोई भी नहीं है और मैं चुपके से इसे देख रही हूँ उनको जाते हुए। और संगत जी जब मैं उनको मतलब जाते हुए देख रही हूँ, जब मैं उनके पैर देख रही हूँ ना संगत जी, इतने बड़े बड़े पैर उनके, शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कि ये तो मतलब मेरे हाइट से भी बड़े, मतलब उनके तो पैर है मेरी हाइट से भी बड़े। मतलब अब आप संगत जी इमेजिन कर सकते हैं कितनी बड़ी काया होगी, मतलब इतनी 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 बड़ी काया थी वो, और उनके इतनी बड़ी काया थी। और मैं देखकर संगत जी मतलब मेरा ये सपना ना वहीं पे ही ख़त्म हो गया। और जब मैं गुरुजी के टेम्पल पर पहली बार गई थी तो मैंने देखा कि वहाँ पर लोग आ रहे हैं और वहाँ के सेवादार अंकल भी जो भी हैं, और वो क्या होता है कि वहाँ पर आप चप्पल जोड़े वहीं पर उतार दीजिए, और वो अपने हाथों से एक जो रैक होते हैं वो उनमें रखते हैं। तो मुझे लग रहा था कि ये तो मैं कर रही थी काफ़ी सालों से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब काफ़ी सालों से जैसे ये मतलब मेरे सपना मेरे साथ रहता है, हमेशा रहता है, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल 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 ड्रीम जो मेरी लाइफ में हुआ है। मतलब आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। तो मुझे लगता था कि ये तो मैं ही कहीं बार कर रही थी, तो फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस पर। मुझे लगा कि ये कोई सपना, जैसे कोई लिंकअप कर रही हो ऐसे कुछ सपनों को, सो इट्स नॉर्मल, ये कुछ नहीं है। पर मुझे उस टाइम पर वो फील आई थी कि तो मैं कर रही थी कहीं मंदिर के बाहर जैसे जोड़े उतार रहे हैं और वही जोड़े मैं सही से लाइन से लगा रही हूँ, फिर आने के टाइम पर उनको वापस कर रही हूँ। फिर संगत जी हम मंदिर के अंदर गए, व्हेन आई सो गुरुजी, उनके चोले लाइक इतना ब्यूटीफुल डेकोरेट संगत जी करा हुआ था, सो डिसिप्लिन, मतलब लोग लाइन से चलना, नो धक्का मुक्की, नो कुछ, मतलब इतने सारे लोग होने के बावजूद भी ना संगत जी मतलब ना कोई शोर ना कोई शराबा, कुछ भी नहीं। इट वॉज सो पीसफुल देयर। एंड वहाँ पर फिर जाकर बैठ के मुझे नहीं पता था कि सत्संग क्या होता है, सत्संग परिवार क्या होता है, वहाँ पर गुरुजी को माथा टेकना है, मुझे नहीं पता था। जैसे मेरी फ्रेंड जो भी कर रही थी मैं उसके पीछे पीछे वही कर रही थी, मैं सिर्फ उसको कॉपी कर रही थी। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था मंदिर जा कर के, आई फील मतलब इट वॉज वेरी पीसफुल माइंड सेटिस्फेक्शन जो आपको मिलता ना, कि जो आपको मतलब एक माइंड सेटिस्फेक्शन जो आपको मिलता है, लाइक आप मन को जो सेटिस्फेक्शन मिलती है कि यार बिकॉज इट्स आई एम वेरी भगवान में जो बिलीव करते हैं काइंड ऑफ अ पर्सन। सो मुझे वहाँ पर मंदिर में जाकर बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हमने माथा टेका, देन वहाँ पर बैठे एंड वहाँ पर सत्संग हुआ। सत्संग में आई डोंट नो एग्जैक्टली रिमेम्बर कि उस दिन संगत में से किसने अपना सत्संग शेयर करा था, बट वो बातें सब कुछ सुनकर मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और फिर जो मेरी आंटी जो फ्रेंड थी वो मुझे बोल रही है कि दैट हम चलते हैं एंड मैं आपके लिए मतलब उनसे बोलती हूँ कि आपको गुरुजी का स्वरूप दे दे। सॉरी सेट मतलब क्या दे दे मेरे को? तो वो बोल रहे कि मैंने कहा कि फ़ोटो, यहाँ पर गुरुजी का फ़ोटो को हम बोलते हैं स्वरूप। आई सेड ओके फाइन। तो मतलब तो उन्होंने मुझे स्वरूप दिया। स्वरूप क्योंकि मेरी फ्रेंड को भी स्वरूप चाहिए था, तो वहाँ पर मंदिर में एक जगह है
उन्होंने वहाँ पर संगत जी वहाँ पर ना रखा हुआ है, तो मतलब वहाँ पर जाकर के ना कुछ भी बात कर सकते हैं, या फिर कुछ भी आपको एक कहाना है, कुछ भी कहना है, यू कैन गो देयर। सो वी वेंट देयर एंड वी दैट सेड आंटी कि हमें गुरुजी का स्वरूप चाहिए, और आंटी जी ने बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। तो पहला स्वरूप उन्होंने संगत जी डब्बे से निकाला, एंड इट वाज एन ग्रीन चोला, एंड वो उठा करके मेरी आंटी को दे दिया, मतलब जो मेरी फ्रेंड थी उनको दे दिया। एंड फिर आंटी जी ने बोला कि आंटी जी एक और चाहिए, और इनके लिए चाहिए स्वरूप। तो आंटी ने बोला कि चलो ठीक है भाई, मतलब इनको भी दे देती स्वरूप। पता नहीं क्या हुआ उस आंटी जी को कि उन्होंने वो डिब्बा बंद करके वो साइड पर रख दिया, और वो मतलब वो साइड पर रखे, शी टुक आउट द नेक्स्ट बॉक्स, उसमें से मुझे स्वरूप दिया। और स्वरूप संगत जी स्वरूप मेरे को विच वॉज, यू वोंट बिलीव संगत जी कि यार मतलब मेरे को कभी कभी ना गुरु जी पर, मतलब आई नो इट्स अ मेरिकल, वो सब गुरु जी ही करवा रहे हैं, बट गुरु जी कैसे करवाते हैं, कैसी सिचुएशन में आपको डाल के कैसी चीज़ें समझाते हैं। एक्चुअली संगत जी मैं ना मतलब सोच में पड़ जाती हूँ, मेरे आइस हो जाती हूँ कि कभी कभी कि मतलब सही में गुरु जी क्या इतनी छोटी छोटी बातें भी आप इतनी सुनते हो, या फिर हमारे लिए मतलब इतना, मैं क्या बोलूँ, मतलब इतना सोचना, मतलब इतना केयर करना। एंड यू नो इवन आपको जैसे मतलब कुछ गलत होना तो आपको समझाना कि क्यों गलत करा मैंने, क्यों मैंने आपको इस सिचुएशन में डाला हुआ है। सो उस टाइम पर वो आंटी जी ने मेरे को रेड कलर का रेड इन ब्लैक स्वरूप दिया चोले में। ओ माय गॉड, मतलब जब मैंने वो देखा वहाँ पर संगत जी, आई वॉज श्योर, आई लाइक 100% श्योर कि यही मेरे सपने में आए थे उस टाइम, और ये सालों की बात है। आई वॉज इन स्कूल दैट टाइम, एंड मैं संगत जी लाइक आफ्टर सो मेनी ईयर्स, आपको होता ना कि आपने कुछ सपना देखा है, आपको हकीकत में वो चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकते संगत जी, वो क्या फीलिंग है। थिंक अबाउट इट, मतलब सालों से आपको एक सपना आ रहा है, एंड वो सपना फिर हकीकत बन गया है, हकीकत में आपके सामने खड़ा है। यू कांट, मतलब संगत जी यू जॉइन द डॉट एंड एवरी मैनर, मतलब अच्छा रेड चोले में मैंने गुरु जी को देखा था वहाँ पर, कैसे मैं जोड़े से बात कर रही थी कि जो अभी मैं अपने सामने किसी और को करते हुए देख रही हूँ, अच्छा ये यही गुरु जी थे। पता नहीं, वो जो बोलते हैं ना कि हमारी नॉलेज में जब हम बॉन्ड बना रहे हैं या फिर हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं, और कब से गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है संगत जी, ये तो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी को पता है। हमें तो पता भी नहीं है संगत जी कि गुरु जी ने कब से हमारे साथ है, गुरु जी कब से हमारा साथ दे रहे हैं, मतलब क्या क्या हमारे साथ उन्होंने किया है, विच नो वन नो के मतलब गुरु जी ने क्या हो रहा है लाइफ में। सो यही था मेरे लिए कि अच्छा, मैं तो सोच रही थी कि कोई भगवान होंगे, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि कौन भगवान है क्या है। जब मुझे वो स्वरूप मुझे मिला, आई हैव दिस स्वरूप, और वो मेरे स्वरूप को हमेशा अपने पास रखती हूँ संगत जी। इवन आई गो फॉर ग्रोसरी, मैं हमेशा लेकर के जाती हूँ संगत जी, एंड ऑलवेज 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 ही विद मी। एंड मैं अपने जहाँ पर अभी जॉब कर रही हूँ वहाँ, मतलब उसके डेस्क पे मैंने अपने गुरुजी को रखा हुआ है, और वही स्वरूप है। एंड मैं उस स्वरूप को मतलब पता नहीं कैसे पूजूं मैं उसको, लाइक कि आपको मैंने स्वरूप में भी देखा है, एंड आपको मैंने अपने सपने में भी देखा है, एक्चुअली देखा है, मतलब आई कैन फील दैट। एंड संगत जी दैट डे जब मुझे वो स्वरूप मिला, एंड जब मैंने सब कुछ लिंकअप करा,
तो दैट वाज द बेस्ट डे। एंड वो उस टाइम के बाद मैं कनेक्ट तो हो गई थी गुरुजी से। आई वॉज ओके, लाइक फाइन कि वो है, भगवान है। एंड मैं आपको मतलब बिलीव करने लगी थी संगत जी, मतलब नॉट 100%, बट ऑफ कोर्स मतलब 100% नहीं था, बट आई स्टार्टेड बिलीविंग इन हिम। एंड और फिर मैं धीरे धीरे जाती रही उनके साथ, कभी कभी मंदिर। आई मीन लाइक आई थिंक मेरा जो आई यूज्ड टू थिंक कि मेरा बॉन्ड उनके साथ कैसे क्रिएट होगा या कैसे स्ट्रोंग हुआ, ये सब करवाने वाले भी गुरुजी ही हैं संगत जी। सो या मैं कभी कभी नॉट ऑफेंटली बट ऑफ कोर्स आई यूज टू गो देयर, मंदिर जाना, लंगर करना मेरे को बड़ा बड़ा अच्छा लगता था। एंड देन आई लव SBI विद फ्रेंड, आई मीन उन्होंने भी मेरे साथ जॉब छोड़ दिया था एंड हम कोई और काम करने लगे। इट्स लाइक कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसीलिए गई थी कि मुझे गुरुजी से जुड़ना था। एंड वो आंटी जी ने मुझे गुरुजी से मिलवाया एंड मैं गुरुजी से जुड़ी। एंड संगत जी जो होता है ना, मतलब जो बोलते हैं गुरुजी के साथ 1-on-1 कनेक्शन, तो मतलब इट्स लाइक मैंने स्टार्ट करा गुरुजी से 1-to-1 कनेक्शन। आफ्टर आई हैव दैट स्वरूप विद मी, इट टुक अ लॉन्ग फॉर मी टू टॉक टू हिम, और मेरे को 1-to-1 कनेक्शन एक्चुअली टू मतलब संगत जी मतलब 2-3 years फॉर आई वुड से ऑफ कोर्स 2 years फॉर श्योर। तब तो मैं बिलीव करती थी बट मुझे इतना नहीं था। बट लास्ट ईयर से जो मेरा बॉन्ड है ना गुरुजी से, वो और गहरा 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 होता ही जा रहा है। सो आई नाउ आई फील है कि 1-to-1 कनेक्शन गुरुजी। एंड और या हुआ था, मतलब हुआ यूँ था कि आई वॉज 26 एट दैट टाइम, एट 25-26, एंड मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे लिए लड़का देख रहे थे। एंड माय फादर यूज्ड टू बिलीव कि हम चाहे US में मतलब हमें जो लड़का है वो इंडिया से है, इंडिया में शादी करनी चाहिए, एक फैमिली यहाँ पर आकर के हमारे साथ सेटल हो सकती है। और हम भी बहुत नए नए यहाँ पर आए थे, तो उनको लगता था कि हम इंडिया से ही कोई लड़का लेकर के आते हैं और यहाँ पर शादी करते हैं। बट आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। एंड संगत जी और मैं, संगत जी सिर्फ मैं 26 साल की थी उस टाइम पर। एंड अगर मैंने शादी करी तो आई वॉज इन ग्रीन कार्ड, एंड अगर मैंने शादी करी तो फिर 3 साल उनको लग जाएंगे। तो एंड मतलब संगत जी वो जो था वो कोविड टाइम था, तो पता नहीं था कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, कितना टाइम मिल रहा है किसी को आने को। सो मैंने बोला अपने पेरेंट्स को कि प्लीज़ इफ़ आई गोइंग टू मैरी, मतलब मैं अभी अगर मैं मतलब 27 साल में भी शादी करूँगी तो वो आएगा जो है वो 2-3 सालों में। और मतलब मैं अभी तो संगत जी मैं इस चीज़ के लिए लाइक बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मेरे को अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है। सो आई वॉज नॉट रेडी एट द टाइम। एंड माई फादर वॉज नॉट इवन फोर्सिंग मी कि अच्छा ठीक है ओके, फिर इंडिया से नहीं तो फिर यहीं से, पर यहीं से अभी हम नए नए आए हैं तो हम इतना लोगों को जानते भी नहीं हैं कि कैसे ही करेंगे हम। इन दिन हम कॉमन फ्रेंड में लाइक मेरे फ्रेंड ग्रुप है उसमें एक लड़की थी, तो वो हम लोग संगत जी फ्रेंड्स तो थे ही, पर उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स भी हमारे पेरेंट्स के फ्रेंड्स थे। तो संगत जी इट्स फ्रेंड्स कम फैमिली वाला थिंग था कि हम फ्रेंड्स तो हैं ही बट हमारे पेरेंट्स भी एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो वहाँ कॉमन फ्रेंड में से मुझे एक लड़की जो हमारे साथ थी उसका भाई था, और
उन्होंने मुझे देखा होगा 1 साल पहले, क्योंकि हम बाहर गए थे और उन्होंने पिक्चर्स वगैरह पोस्ट की थी। तो फिर उन पिक्चर्स में उन्होंने संगत जी मेरे को देखा था, एंड देन संगत जी ही ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी तो फॉर एनी ईयर्स। और संगत जी इवन और वो मुझे संगत जी वो कांटेक्ट करना चाहता था, ही वांटेड टू कांटेक्ट मी, बट वो नहीं हो रहा था। एंड देन सडनली, मैं क्योंकि गुजराती हूँ और आई एम फ्रॉम जैन फैमिली, और हमें गरबा खेलना और ये सब बहुत पसंद है। गुजरातियों को गरबा के लोग बहुत गरबा खेलना पसंद है। तो उन्होंने प्लान करा कि अच्छा ठीक है, आज हम ना गरबा के लिए चलते हैं सब लोग यहाँ से। सो ऐसे उन्होंने प्लान करा, एंड देन हम जितने भी फ्रेंड्स थे वहाँ पर गए। फिर उन्होंने मिलवाया कि ये देखिए, ये मेरा भाई है एंड ऑल दिन स्टफ। उसको पता था कि वो कौन सा फ्रेंड है और वहाँ कहाँ रहता है। एंड इवन वो हमारे सारे फ्रेंड्स के फैमिलीज भी आ रही थी, तो उनकी मम्मी भी आई हुई थी। और सब मेरे को उन्होंने तो पहले से ही बता करके रखा था अपने पेरेंट्स को कि देयर इज़ अ गर्ल लाइक दिस, एंड हम लोग आज मिलेंगे उनसे, एंड मुझे वो अच्छी लगती है, एंड मुझे बात भी करनी है उनसे। और हम पहले कभी नहीं मिले थे संगत जी, मैं पहली बार मिली थी। हालांकि संगत जी वो पहले कभी गरबा नहीं खेलने गए थे, और संगत जी वो पहली बार गए थे उस टाइम पर। और सो पता नहीं, और गुरुजी ने मिलवाना था संगत जी, कैसे मिलवाना था गुरुजी ने। तो कॉमन वो फ्रेंड्स के थ्रू हम मिले, एंड देन गरबा खेलने के नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे मैसेज करा, और हमने ऐसे बात स्टार्ट करी। फिर पता चला कि वो भी जैन है। आई एम फ्रॉम बड़ौदा एंड ही ऑल्सो फ्रॉम बड़ौदा, एंड हम लोगों ने बात स्टार्ट करी। एंड फिर पता चला कि वो भी संगत जी वही रहते हैं, संसद जी रहते हैं मेरे साथ। और जब देन हम एक दिन मिले थे, तो उन्होंने अपना घर उस टाइम पर वो जो घर ले रहे थे अपना, तो उन्होंने वो घर ले लिया है एडिसन में। तो फिर गुरुजी ने उनसे मिलवाया। आई कांट इमेजिन कि मैं खुद से भी ढूंढने गई होती, तो या फिर मेरे पेरेंट्स भी ढूंढने गए होते, तो हमें सेम कास्ट और सेम रिलीजन एंड सेम टाइप ऑफ पीपल एंड सम आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी के मेरे को ऐसी फैमिली मिली है, ऐसे हस्बैंड मिले हैं, एंड बहुत अच्छे हैं। फिर पता चला कि कैसे डॉट्स ज्वाइन करवाते हैं गुरुजी। जब मैंने पूछा कि अच्छा आपका घर कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि एक घर है जो एडिसन में लिया हुआ है, और गुरुजी का जो टेम्पल है वो भी एडिसन में है। सो यू वोंट बिलीव संगत जी, इट्स अगेन कैसे डॉट्स गुरुजी ज्वाइन करवाते हैं। उनके घर से गुरुजी का घर सिर्फ 7 मिनट्स पर था। और हमारी एंगेजमेंट हुई, देन हमारी शादी हुई लास्ट सत्संग में इन दिसंबर 2023। एंड जनवरी में मैं जब वापस यूएस आई, क्योंकि हमारी शादी इंडिया में हुई थी, और जब मैं वापस आई देन संगत जी आई वॉज टॉकिंग टू गुरुजी दैट टाइम कि गुरुजी मेरी शादी हो गई, क्या आप मेरे को गिफ्ट नहीं करोगे क्या? तो आपको भी तो मेरे को ब्लेसिंग्स देनी पड़ेगी ना, जैसे कुछ भी ब्लेसिंग टाइप देना पड़ेगा। एंड आई एम योर डॉटर, एंड आपको भी होना चाहिए ना कि मेरे को भी कुछ स्पेशल फील करवाओ आप, कि मेरे को मैरिज वाला कोई गिफ्ट दो ना। इट्स ह्यूमन नेचर। एंड संगत जी इट वाज सो सिली, बट आई वाज टॉकिंग टू गुरुजी, एंड वन डे पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो रहा था, it was like I had a strong संगत जी I have no strong urge to go गुरुजी टेम्पल, एंड मुझे लगता था कि गुरुजी के टेम्पल जाना आज। तो यू वोंट बिलीव संगत जी कि मैंने वहाँ से छुट्टी अपने जॉब से बोला कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, आई हैव टू गो, और मैं वहाँ से जल्दी निकल गई। पर हाँ,
यहाँ पे गुरुजी के टेम्पल जाकर वहाँ बैठ गई। और मैंने बोला नहीं गुरुजी, मेरे को तो आपसे मिलना था, आपके मंदिर आना था और आपको देखना है। और मतलब ऐसे ही फील हो रहा था मुझे। तो मतलब उस टाइम पे ऐसा फील हो रहा, उनसे मैंने बात करी एंड कि आप मुझे स्पेशल फील कराओ, मेरी शादी हो गई है और मैं आपको अपना ऑफ कोर्स अपने पिताजी जैसे मानती हूँ, तो आप मुझे कुछ गिफ्ट नहीं करोगे या फिर मुझे ब्लेस नहीं करोगे कि आपकी बेटी की शादी हो गई है तो ब्लेसिंग्स आप मुझे नहीं दोगे। तो मैं मंदिर जाकर वहाँ बैठ गई एंड फिर मैं मंत्र जाप कर रही थी और सब कुछ वहाँ पर मतलब हार्डली इट वॉज 2-3 पीपल देयर। एंड वहाँ एक आंटी जी ना, क्योंकि एडिसन मंदिर अगर आपने देखा होगा पिक्चर्स में एडिसन मंदिर का, द डेकोरेटेड सो ब्यूटीफुल एवरी टाइम का गुरुजी का नया चोला, मतलब सेम काइंड ऑफ शूज़, और मतलब बहुत जो भी आंटी जी, बहुत सारी आंटी जी जो हैं वो मिलकर के डेकोरेट करती हैं और बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट करते हैं संगत जी वो। मतलब मैं वहाँ पर गई थी और एक आंटी जी जो हैं गुरुजी को, मतलब संगत जी गुरुजी की पूरी वीडियो ले रहे थे। तो मैंने माथा टेका तो मेरे पीछे पीछे 2-3 जन और जन थे जिन, मतलब एक माथा टेका उन्होंने। एक आंटी जी आई, उनके हाथों में पर्स था तो पर्स साइड पर रखा और गुरुजी को माथा टेक रहे थे और वो चले गए माथा टेकने के बाद। एंड दैट टाइम ऑल्सो वो वीडियो ले रहे थे वहाँ पर, और जैसे ही वो वीडियो लेते लेते आगे चल रहे थे उनके पैरों में कुछ आया तो उन्होंने देखा कि मेरा क्या है मेरे पैरों में। हालांकि हम इतने सारे लोग वहाँ से गए हैं, हमने तो नहीं देखा, उन आंटी जी के पैरों में हुआ। तो मतलब उन्होंने उठा करके देखा तो बड़ा सा स्वरूप था गुरुजी का एंड वो संगत जी उल्टा पड़ा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ये स्वरूप यहाँ पर कैसे आ सकता है मंदिर के माथा टेकने वाली जगह पर, मतलब कैसे ये स्वरूप आ सकता है। और वो आंटी जी को पता नहीं क्या हुआ संगत जी, वो हाथ में लेकर ऐसे घूम रही थी। मेरे को हो रहा था कि आंटी जी मेरे को दे दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, गुरुजी कुछ भी करवा करके ना इस स्वरूप मेरे को दे दो, मेरे को चाहिए ये स्वरूप, इट्स अ ब्लेसिंग्स ऑल्सो, और मुझे ये चाहिए। और मैंने बस सुबह आपको यही बोला था कि आप मुझे कुछ गिफ्ट नहीं करोगे तो मुझे चाहिए एज अ गिफ्ट। अगर आप मतलब ऐसा बोल रहे हो ना कि एज अ गिफ्ट ऑल्सो, तो मुझे ये चाहिए। आंटी जी के दिमाग में कहाँ से कैसे क्या पता नहीं क्या आया संगत जी, शी केम टू मी एंड सेड आपको गुरुजी का स्वरूप चाहिए। एंड आई वॉज शॉक्ड कि आई यू सीरियस, मतलब फिर मतलब मेरे संगत जी आंखों से पानी निकलने लगा। आई वॉज सो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी मतलब थैंकफुल थी गुरुजी को उस टाइम पे, मुझे क्या फील हो रहा था। और वो आंटी जी मेरे पास आके बोलते कि आपको ये स्वरूप चाहिए। आई सेड ऑफ कोर्स आंटी जी, मैं ले लूँगी स्वरूप। और गुरुजी मतलब क्या खेल रचते हैं संगत जी, पता नहीं। संगत जी यू वोंट बिलीव, जब उन्होंने मुझे वो स्वरूप दिया ना, मैं आपको ऑरेंज आई मीन लाइक ऑरेंज छोले वाला स्वरूप तो सबको पता ही है जो बैठे हैं, और उनके ब्लैक उन्होंने जो जैसे जूती जो पहन के रखते हैं वो वाले स्वरूप की बात कर रही हूँ। और मैं शॉक हो गई थी संगत जी कि वो देख करके एंड के मतलब उन्होंने जो स्वरूप मुझे दिया हुआ था उस पर लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी बड़े अक्षरों से, इतना बड़ा स्वरूप। और मुझे लगता था कि यार मतलब आज सुबह तो मैंने मांगा है गुरुजी और इतनी जल्दी आप सुन भी लेते हो आप, ओ माय गॉड। मतलब मेरे को जब स्वरूप मिला पहली बात तो वो आंटी जी ने मेरे को बोला कि आउट ऑफ नो-वेयर वो वहाँ पे 3-4 और लोग थे, वो किसी के पास भी नहीं गए। शी डायरेक्टली कम टू मी एंड
शी सेड कि यू वांट द स्वरूप? आई सेड यस ऑफ कोर्स। तो वो तो मेरे को स्वरूप उन्होंने दे दिया और मैं वहीं पे संगत जी रोना स्टार्ट। मेरा कि क्या गुरुजी, मतलब क्या हो आप, कितनी जल्दी सुनते हो आप गुरुजी, क्या मतलब क्या ही बोलूँ मैं गुरुजी से। और अब उस टाइम पर आई गेस उस टाइम पर भी या उस टाइम पर ही बताने का जो भी संगत जी याद नहीं है, एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट श्रावण चल रहा था या फिर कुछ, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। वो मेरा दूसरा सत्संग है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि उस दिन हुआ था या उससे नेक्स्ट डे हुआ था या कहीं और हुआ था। तो संगत जी वहाँ पे सत्संग में मैं श्रावण का महीना कर रही थी और संगत जी उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि ऐसे नहीं होता है गुरुजी के मंदिर पे। शगुन का महीना है, श्रावण का महीना कुछ नहीं खा सकते श्रावण में, सावन के टाइम पर। और तो मंदिर में गए हो, जो भी दिया हुआ है यू कैन हैव दैट, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और कुछ भी दिया हुआ है यू कैन ईट दैट। सो आई वॉज टेलिंग गुरुजी मैं मंदिर तो आ रही हूँ बट मैंने श्रावण करा है, प्लीज़ आप मुझे अगर चाय प्रसाद दे रहे हो तो दे देना। बट मैं वो मतलब जहाँ पर वहाँ पर संगत जी जहाँ पर शाम को चाय प्रसाद और स्नैक्स प्रसाद मिलता है, तो मुझे था कि मतलब स्नैक्स प्रसाद नहीं लेना गुरुजी, मुझे, बिकॉज़ मैं श्रावण कर रही हूँ और मैं पागल थी, मैं बोल रही हूँ गुरुजी को ऐसे। बट दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि मतलब खा सकते हो आप ऐसे। सो संगत जी मैं फिर वहाँ पर गई। यू वॉन्ट बिलीव संगत जी कि मैं वहाँ पर कितने टाइम बैठी गुरुजी के पास। मुझे पता है कि मतलब हाउ डिसिप्लिन दे आर, मैं डिसिप्लिन मतलब संगत जी वो सब कुछ टाइम पे करते हैं, वो लोग बहुत डिसिप्लिन है, सब कुछ टाइम पर। जो लोग भी सेवा या फिर जितने भी टाइम पर हो रहा है ना, वो अपने ही टाइम पर होगा। उस टाइम पर मैं वहाँ पर बैठी हूँ एंड वहाँ तक मतलब मैं चाय प्रसाद लाई थी ना संगत जी, मतलब ना चाय प्रसाद आया ना स्नैक्स प्रसाद आया और कुछ भी नहीं आया था। और जैसे ही मैं वहाँ पर माथा टेक करके बाहर आई हूँ, ओ माय गॉड, वो आंटी जी वो अंकल जी आए और चाय प्रसाद और स्नैक प्रसाद सबको वहाँ पे अंदर देने के लिए, एंड वो चले गए थे। एंड आई वॉज अगेन शॉप पे चली गई संगत जी कि मैंने कहा क्या गुरुजी उस टाइम पे, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि ऐसे खा सकते हो आप। तो मुझे तो अच्छा लग रहा था उस टाइम पे कि चलो मेरी गुरुजी ने सुन ली, गुरुजी ने मेरे को नहीं देना था तो उनको, तो मैंने बोला था कि मत देना गुरुजी, मैं क्योंकि मैं फास्ट कर रही हूँ और मुझे नहीं खाना है, तो आप मुझे मत देना। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं दिया। और जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ मैंने अपनी आंखों से देखा उनको जाते हुए। आई एम सो हैप्पी एट दैट टाइम। गुरुजी यू नो संगत जी टेक केयर्स योर ईच एंड एवरीथिंग, and even it's a small or a big thing, he will take care of you. And संगत जी मैं आपको एक दूसरा सत्संग बताती हूँ मैं, बिकॉज आई थिंक इन न्यू जर्सी मतलब मैं काम करती हूँ न्यूयॉर्क में। आई हैव टू स्ट्रेट हमेशा हर रोज़ चेंज करना पड़ता है, सो आई कैन ड्राइव देयर क्योंकि न्यूयॉर्क में ट्रैफिक रहता है, पार्किंग का भी इशू वगैरह। सो और जो मैं काम करती हूँ आई इट्स लाइक इन द सिटी, सो इट्स मैनहट्टन, तो मैं वहाँ पर ड्राइव नहीं कर पाती हूँ। सो आई कैन ट्रेन एंड गो एवरीवेयर। तो मैं ट्रेन में ऐसे ही थी संगत जी से सोच रही थी गुरुजी के बारे में। तो मैं सोचते मैं सोचती कि गुरुजी मैं हमेशा ये बोलते हैं कि चलो गुरुजी आप मेरे अंग संग रहना, आप मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ रहना, आप आगे चलिए मैं आती हूँ उनके पीछे, आप हमेशा मेरे साथ रहना, हमारे अंग संग रहना। तो मुझे कैसे पता चलेगा
मैं तो इतनी बुद्धू हूँ संगत जी, उनकी बेटी की, उनको मेरे को पता ही नहीं चलता है कि ऐसा नहीं पूछना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, पूछना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। इन अ वेरी आउटस्पोकन पर्सन। तो गुरुजी से मैं वैसे ही बात करती हूँ कि गुरुजी क्या ये कर दिया आपने, क्या कर दिया। सो आई टॉक लाइक दिस गुरुजी। तो मैंने बताया कि गुरुजी मैं तो हमेशा से यही बोलती हूँ कि मेरे साथ चलिए, मेरे साथ रहना। तो मुझे कैसे मतलब पता चलेगा कि आप मेरे साथ हो या नहीं हो। ऑल ह्यूमन, जो ह्यूमन माइंड पता नहीं कैसे होता है संगत जी। तो मैंने बोला कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हो या नहीं हो। और फिर गुरुजी ने संगत जी ऐसे मतलब मैं स्काई में देख रही थी अपने लाइक मतलब संगत जी आई हैड ऑन द सीट एंड वॉचिंग ऑन द स्काई। यू वोंट बिलीव, बहुत संगत जी बादलों में इतना बड़ा ओम बन के आया है ना। ओ माय गॉड, इतना बड़ा ओम बनकर आया ना संगत जी। एंड देन मैं 2 मिनट के लिए मेरे को लगा कि ये तो मेरा ही है, बिकॉज आई एम थिंकिंग आई आस्किंग गुरु जी कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हो या नहीं हो। ये उसी की वजह से था कि गुरु जी मुझे ऐसा दिखा रहे हैं कि ये ले ओम, देख ले मैं तेरे साथ हूँ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं भाई, गुरु जी तो मेरे साथ है, मतलब ऐसे ही बात कर रहे हैं। सो 2-3 मिनट के लिए तो संगत जी मैंने इग्नोर किया और मैं देख तो रही हूँ ओम को। और फिर मैंने कहा कि दिमाग में चल रहा है कुछ नहीं है ऐसा। एंड देन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो सच में ओम है। इतना बड़ा क्लीन ओम, संगत जी भी क्या ही कहना। एंड देन मैंने अपना फ़ोन निकाला एंड आई स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर्स। वो पिक्चर्स लेने के टाइम पे मैं देखती हूँ वहाँ पर कोई बर्ड नहीं था जब मैंने मतलब पिक्चर लिया था, पता नहीं कहाँ से। और वो इतनी ऊपर बना हुआ था ना कि मुझे लगता नहीं कि कोई भी चिड़िया या फिर कोई भी बर्ड यहाँ तक फ्लाई कर सकता है। मैंने जब पिक्चर्स क्लिक की ना संगत जी, बीचों बीच ओम के संगत जी, बीचों बीच आके मतलब वो चींटियाँ संगत जी, मतलब आई डोंट नो कि फ्रॉम नो वेयर इट काइंड ऑफ कि व्हाट काइंड ऑफ बर्ड वॉज, मतलब बीच बीच में वो आकर के ऐसे खड़ा हो गया ना संगत जी कि मैंने आई केम होम एंड आई शेयर टू माई हस्बैंड। एंड मैंने अपने हस्बैंड को शो किया कि कैन यू सी द ओम। एंड देन संगत जी he said कि yes I can see the ओम। एंड मेरे को लग रहा था कि क्या गुरुजी, क्या महिमा है आपकी। छोटी से छोटी चीज़ें, इट्स नादान बुद्धि हमारी, हम बात करते हैं ना तो वो भी आदत है, वो आपसे बात करते, यू फील लाइक व्हाट इज हैपनिंग, गुरुजी के आने के बाद क्या ही लाइफ आपकी चेंज हो चुकी है। ओ माय गॉड। एंड संगत जी दूसरा सत्संग को बताना चाहती हूँ कि मेरे डिस्क पे एक गणपति जी की मूर्ति है। एंड आई ऑलवेज यूज टू टेल गुरुजी कि गुरुजी मैं गणपति जी में बहुत बिलीव करती हूँ। एंड आई नो दैट आई एम बिलीव करना आपको स्टार्ट हो चुकी हूँ बट आई कैन नॉट, वो होता ना जो बचपन से आप किसी एक को भगवान को बिलीव करते हो एंड देन सडनली आप गुरुजी से मिले, जो आपको लगता है कि आप अभी मिले हो बट आपको पता नहीं है कि आप कब से मिले हो। बट आपके जब नॉलेज में आया हुआ है कि ठीक है हम गुरुजी से मिले हैं और मुझे लगता था कि मैं आपको तो बिलीव कर रही हूँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने गणपति जी को छोड़ रही हूँ या ऐसा कुछ। तो मुझे तब तक लगता था कि यार गुरुजी, आई हैड टू माइंड के यहाँ पर गणपति जी भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मैंने हमेशा उनको ऐसे रखा है कि ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी। एंड सडनली मतलब इतना बिलीव करने रखी हूँ गुरुजी में कि मेरे को पहली बात तो हम सोचते हैं कि हमें चूज़ करना है भगवान के बीच में कि हाउ वी कैन चूज़ कि नहीं गुरुजी मेरे लिए ये पहले हैं या वो मेरे लिए पहले हैं। नो, भगवान तो भगवान है ना संगत जी, बिलीव तो बिलीव है। तो गुरुजी ने उस दिन वो भी डाउट क्लियर करवा दिया। गणपति जी की मूर्ति है मेरे पास, इट्स इन अ ब्लू कलर
एंड उस पर मूर्ति पर संगत जी एक मूर्ति तो है बट जिसमें होता है ना कि कोई डिफाइन फीचर्स नहीं है या आंखें या फिर कुछ ऐसा, इट्स लाइक ए नॉर्मल जो उनके सूंड बनी होती है या पैर बने रहते हैं वैसे वाला है मेरे पास। तो गुरु जी का संगत जी वोंट बिलीव संगत जी, बट गुरु जी का चेहरा, गुरु जी का स्वरूप वहाँ पर ऑन द फेस ऑफ गणपति जी बनकर आए थे। और काश मैं आपको वो पिक्चर्स जो शेयर कर पाते, इफ़ यू सी द आईज यू वोंट बिलीव कि यार मतलब पूरा चेहरा अभी भी बना हुआ है मतलब वहाँ पर, एंड आंखें तो ऐसी हैं जैसे सही में कोई इंसान की आंखें वहाँ पर बनी हो, स्केच करा हो किसी ने, वैसे वहाँ पर गुरुजी का फेस दिख रहा है। छोटे छोटे सत्संग तो बहुत ज़्यादा होते रहते हैं संगत जी, बट मैं अभी 2-3 और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, बट शायद बहुत लंबा सत्संग हो रहा है। एंड सो इस बार के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत 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 कुछ कहने को है मेरे पास। एंड आई रियली वॉन्ट टू शेयर एवरीथिंग टू संगत परिवार, एंड आई एम सो थैंकफुल टू संगत परिवार एज वेल के जो गुरु जी ने मुझे दिया हुआ है ये सब शेयर करना। आई वांट टू शेयर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग विद गुरु जी के, गुरु जी कैसे गुरु जी मेरे को अपनी लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, एंड यू नो हाउ ही इज़ चेंजिंग मी एज अ पर्सन एज वेल। सो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग, बट इस वाले सत्संग में मैं यहीं तक रखना चाहती हूँ बिकॉज सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। एंड थैंक यू कि आपने मेरा सत्संग सुना, और शायद किसी को इस सत्संग से कोई आंसर मिल जाए उनके। एंड गुरुजी इज़ ओवर देयर इज़ एवरीवन, उनका बॉन्ड सबके साथ बहुत अलग अलग है, एंड वेरी, और सबके साथ अलग, और सबको लगता है कि सबके स्पेशल है, और है एक्चुअली सबके साथ गुरुजी का जो मतलब है कनेक्शन है, बॉन्ड है, वेरी स्पेशल। सो मैं अपने सत्संग को यहीं पर अब विराम करती हूँ, कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो आई वॉन्ट टू डू विद मंत्र जाप बिफोर आई कंप्लीट एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी फॉर एवरीथिंग। उसके लिए शुक्राना जो आपने दिया, उसके लिए भी शुक्राना जो आपने नहीं दिया। थैंक यू गुरु जी, हमारे साथ रहना, आपके चरण में रखना, आपकी सेवा में रखना। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स वाले सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी। जय गुरु जी।